हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी अलीगढ़ किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुरादाबादी चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसको आप अपने किचन में बहुत जल्द बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुरादाबादी चिकन बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती है। आज इसको हम बिना यखनी के बनाएंगे। ज़्यादातर सभी लोग इसको यखनी के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं आज इसको बिना यखनी के बनाऊँगी। तो आइए मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लिया है। 1.5 चमचा मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब ऐड करेंगे इसमें हम कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग ली हैं और थोड़ी सी काली मिर्च ली है, ½ टी स्पून ज़ीरा लिया है। खड़े मसालों को और प्याज को हम इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। इसको हम चला कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। थोड़ी सी प्याज लास्ट में गार्निशिंग के लिए मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो मैंने ये थोड़ी सी प्याज निकाल ली है। बचे हुए ऑयल में और प्याज में हम हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। 10 हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च को भी मैंने बीच में से काट लिया है। हरी मिर्च और टमाटर को प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे इसमें हम चिकन। तो हमने लिया है 800 ग्राम चिकन, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चिकन को इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको चला कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से चला कर चिकन को हमें अच्छे से भून लेना है। अब ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून सौंफ और धनिया का पाउडर। हमने साबुत सौंफ ली थी ½ टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया था, जिसको हमने पीस कर पाउडर बना दिया है। तो 1 टीस्पून में इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये बिना यखनी वाली बिरयानी है, तो इसमें हमने यखनी तैयार नहीं की है। सौंफ और धनिया से ही इसमें यखनी वाला फ्लेवर आ जाएगा, तो इसमें यखनी का पानी अलग से तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सौंफ और धनिया से ही इसमें यखनी वाला फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम स्लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। बीच में 1 से 2 बार इसको हम चला देंगे। आपका चिकन जितनी देर में गले आप इसे उतनी देर स्लो फ्लेम पर ढककर रख सकते हैं। तो मेरा चिकन तो 5 से 10 मिनट में ही गल जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो ये देखिए चिकन को पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम खोल कर चेक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे इसमें हम पानी। तो मैं इसमें 3 मग पानी ऐड करूँगी। आप जितने चावल लें उससे डबल पानी आप इसमें ऐड करें। अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो आपको इसमें 4 गिलास पानी ऐड करना है। तो मैंने करीब 1.25 मग चावल लिए थे, इसलिए मैं इसमें 3 मग पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद पानी में इसमें हम उबाल लगा लेंगे। पानी में ये देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो मैंने लिए हैं ये बिरयानी वाले चावल, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड के चावल बिरयानी वाले इसमें यूज़ कर सकते हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इनका पानी हमने निकाल दिया है। अब चावलों को इसमें हम ऐड कर देंगे। चावलों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसी बीच आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैं 1 टीस्पून नमक इसमें और ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे इसमें हम लेमन जूस। तो मैंने एक नींबू लिया है, उसका रस मैं निचोड़ कर डाल दूंगी। आप चाहें तो नींबू को स्लाइसिस में कट करके भी इसमें डाल सकते हैं चावलों के ऊपर से, लेकिन मैं इसमें ऊपर से रस ऐड कर दूंगी। नींबू का रस निचोड़ने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर ढक्कन लगाकर भी इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इस पानी को हमें खुश्क कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी जब तक पानी खुश्क हो रहा है। अब इसको हम खोलकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब फिर से हम इसका ढक्कन ढककर रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर ही इसको हमें 10 से 15 मिनट पकाना है। जब तक चावल अच्छे से ऊपर खड़े नहीं हो जाते तब तक इसको हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद इसको खोलकर हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए बिरयानी ऑलमोस्ट पक चुकी है। एक एक चावल देखिए किस तरीके से खिला हुआ है, एक भी चावल आपस में चिपका हुआ नहीं है। अब ऐड कर देंगे इसमें हम ऑरेंज रेड फूड कलर। आप चाहें तो इसको पानी में घोलकर भी ऐड कर सकते हैं, दूध में घोलकर भी ऐड कर सकते हैं, केवड़ा वाटर में घोलकर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसमें मैंने 1 चुटकी इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है, उसको मैंने घोल लिया है। अब मैं बिरयानी में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको डाल देना है।
कलर डालने के बाद ऐड कर देंगे फ्राइड की हुई अनियन। ये वही अनियन है जिसको हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके थोड़ा सा निकाल लिया था। अब इस अनियन को हम इस तरीके से बिरयानी के ऊपर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फिर से स्लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो बिरयानी हमारी पक चुकी है। अब इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मुरादाबादी स्टाइल चिकन बिरयानी, जिसको आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर बनाएं और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी से बनी हुई मुरादाबादी चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है। ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और आज जिसको हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, आप इसको अपने किचन में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।